हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लेमैन वे, जहाँ पे हम यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड आपके की कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। और दोस्तों, हमारा मकसद ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचा पाएँ, ताकि वो लोग जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है वो भी आगे बढ़ें और इस देश में कुछ अच्छा करें। और आप भी हमारे साथ हमारी जर्नी में जुड़ सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइए ताकि हम मिल के कुछ डिफरेंस क्रिएट कर पाएँ। और अगर आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको फ्री मटेरियल और फ्री कोर्सेज जाके हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे www.thelaymanway.com, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएंगे, जहाँ पे हम डेली एमसीक्यूज़ और डेली मोटिवेशन लेके आते हैं ताकि आपकी मदद हम कर सकें यूपीएससी को क्लियर करने में। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, लेट्स मूव अहेड इन लेक्चर टुडे। और लास्ट लेक्चर में हमने गंगा रिवर सिस्टम को डिस्कस किया था और इंडस को भी डिस्कस किया था, है ना। और उसमें एक हमें डाउट आया था, जो कि ये था कि सप्तकोशी जो है वो कौन सी दो रिवर से बनी है ना। तो यहाँ पे एक तैमूर कोशी है और एक सन कोशी है, ठीक है। पहले यहाँ पे तैमूर लिखा था तो उसके लिए वी आर सॉरी। तो यहाँ पे दो रिवर्स जो हैं, सन कोशी वेस्ट से इसको ज्वाइन करती है ना, एंड तैमूर कोशी जो है ईस्ट से इसको ज्वाइन करती है अरुण रिवर को। तब जाके ये सप्तकोशी बनती है ना। और फाइनली ये जो कोशी रिवर है ये ज्वाइन करती है गंगा को एज अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है। तो ये डाउट आपका क्लियर करना था, है ना। दो रिवर हैं, एक सन कोशी है और एक तमूर कोशी है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जितना भी मैंने आपको बताया वो सब इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि ओरिजिनेट कहाँ से होती है, गंगोत्री ग्लेशियर से नियर गौमुख इन उत्तरकाशी, ठीक है, जहाँ पे उसको भागीरथी बोलते हैं। फिर देवप्रयाग पे भागीरथी जो है अलकनंदा से मिलती है, जहाँ के बाद उसको गंगा बोल देते हैं, है ना। अलकनंदा सतपंथ ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है ओवर बद्रीनाथ। अलकनंदा कंसिस्ट ऑफ धौली एंड विष्णु गंगा विच मीट एट जोशीमठ और विष्णु प्रयाग, ठीक है। अभी ये जो दो अलकनंदा है, ये दो रिवर से आके मिलती हैं। एक है इनका धौली और एक है विष्णु गंगा, ठीक है। तो ये धौली और विष्णु गंगा से मिलकर अलकनंदा बनी रहती है, ठीक है। ये दोनों उसको मीट करती हैं जोशीमठ में, है ना। और विष्णु प्रयाग भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि जो अलकनंदा है उसको दो रिवर कौन सी मीट करती हैं, तो एक है धौली और एक है धौली और एक कौन सी है, विष्णु गंगा। ये कहाँ पे इसको मिलती है, देवप्रयाग पे, ठीक है। धौली और विष्णु गंगा इसको कहाँ मिलती हैं, धौली और विष्णु गंगा इसको मिलती हैं जोशीमठ में, और विष्णु प्रयाग भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो विष्णु प्रयाग भी बोलते हैं या फिर जोशीमठ भी बोलते हैं, ठीक है। पिंदार जॉइंस अलकनंदा एट कर्ण प्रयाग वाइल मंदाकिनी और काली गंगा मीट्स इट एट रुद्रप्रयाग। तो देखो, इसमें यहाँ पे इसलिए नहीं मार्क किया क्योंकि बहुत सारी रिवर्स हैं, ठीक है। एक ये भी है, फिर एक आपकी कौन सी दूसरी कौन सी बोल रहा है, पिंदार, पिंदार और एक मंदाकिनी, ठीक है। तो पिंदार या पिंदार इसको ज्वाइन करती है कर्ण प्रयाग पे, ठीक है। पिंदार ज्वाइन करती है कर्ण प्रयाग पे, और मंदाकिनी या फिर काली गंगा इसको कहाँ ज्वाइन करती है, रुद्र प्रयाग पे, ठीक है। तो अलकनंदा अपने में ही एक एक रिवर है, ठीक है। अब अलकनंदा यहाँ से आ रही है, इसको पहले धौली ज्वाइन करती है जोशीमठ पे, धौली और दूसरी कौन सी थी, विष्णु गंगा। तो धौली और विष्णु गंगा इसको ज्वाइन करती हैं जोशीमठ में। उसके बाद दूसरी कौन सी रिवर है, पिंदार, इसको ज्वाइन करती है कहाँ पे, कर्ण प्रयाग में। और क्या बोलते हैं, दूसरी कौन सी रिवर है, मंदाकिनी या फिर काली गंगा। मंदाकिनी या फिर काली गंगा इसको कहाँ ज्वाइन करती है, रुद्रप्रयाग में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। पिंदार इसको ज्वाइन करती है कर्णप्रयाग में, ये है कर्णप्रयाग और ये है रुद्रप्रयाग, ठीक है। यहाँ पे इसको कौन ज्वाइन करती है, मंदाकिनी या फिर काली गंगा, ठीक है। फिर गंगा जो है प्लेन्स को हरिद्वार में एंटर करती है, ठीक है। जब यहाँ से आ जाती है ना, उत्तराखंड से वापस आ जाती है, तो यहाँ पे पहली बार ये जो हरिद्वार में प्लेन्स को एंटर करती है, ठीक है। ये समझ में आ गया। उसके बाद इट कवर्स द स्टेट ऑफ उत्तरांचल, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल से फ्लो होते हुए फिर ये बांग्लादेश में एंटर करती है, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज मैंने आपको बता ही दिया, और भी हैं। यमुना के साथ इसकी सन भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में कौन कौन सी आती है, रामगंगा आती है, गोमती आती है, घाघरा आती है, गंडक आती है, कोसी आती है और महानंदा आती है, ठीक है। इट डिस्चार्जेस इन बे ऑफ बंगाल नियर सागर आइलैंड्स। तो सागर आइलैंड्स में ये अपना पानी डिस्चार्ज करती है, जो कि बे ऑफ बंगाल में है, ठीक है। अब ये सारे जितने भी इसकी ट्रिब्यूटरीज़ हैं, यमुना, चंबल, गंडक, घाघरा, कोसी, सब के बारे में ये डिटेल्स दी हुई हैं। आप आराम से इसको पढ़ लीजिएगा, है ना। वैसे पढ़ ही लेते हैं, चलो एक बार। ये सब मैंने बता दिया कि आपको देवप्रयाग में ये अलकनंदा को मीट करती है, ठीक है। ये सब तो बता ही दिया। यमुना में यमुनेत्री ग्लेशियर, यमुना कहाँ से ओरिजिनेट होती है, यमुनेत्री ग्लेशियर बंदरपूंछ से, ठीक है। इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, चंबल, सिंध, बेतवा और कीन। और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में कौन कौन सी हैं, हिंदार, रिंद, सेनगार और वरुणा, हमने देखा था ना। उसके बाद चंबल कहाँ से ओरिजिनेट होती है, महू, मालवा प्लेट्यू, एमपी में ओरिजिनेट होती है। कोटा फ्लोज अप टू कोटा एंड गांधी सागर, है ना। यहाँ पे गांधी सागर डैम तक फ्लो करती है, कोटा में फ्लो करती है ये।
है ना, और गांधी सागर डैम उसके ऊपर है, ठीक है। तो पूछ ले कि ऐसे भी आ जाता है कभी डैम और यहाँ पे रिवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डैम से देंगे भाखड़ा नंगल, है ना, और इंदिरा गांधी वाला एक हो गया सरदार सरोवर डैम, ठीक है। उसके बाद ये गांधी सागर डैम, और यहाँ पे रिवर्स लिख देंगे और बोलेंगे मार्क करो कौन कौन सा करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। तो आपको कम से कम जो एन में दिया हुआ है ना वो तो कम से कम याद होना चाहिए, ठीक है। तो चंबल पे कौन सी रिवर, चंबल रिवर कौन से डैम पर है, गांधी सागर डैम पे, ठीक है। और इट इज़ फेमस फॉर इट्स बैड लैंड टोपोग्राफी। तो अपनी बैड लैंड टोपोग्राफी के लिए चंबल रिवर फेमस है, ठीक है। तो चंबल हो गया हमारा, ठीक है। चंबल हो गया, ये इस पर दो चीज़ें याद करने वाली हैं कि एक तो ये गांधी सागर डैम इसके ऊपर है, ठीक है, और बैडलैंड टोपोग्राफी करती है, ठीक है। गंडक कहाँ से ओरिजिनेट होती है, नेपाल हिमालय से बिटवीन धौलागिरी एंड माउंट एवरेस्ट, ये वहाँ से ओरिजिनेट होती है, हमने देखा था ना इधर है गंडक कहाँ है अपनी, ये है। तो ये बेसिकली यहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से, माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट नेपाल हिमालय से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। उसके बाद इट जॉइंस गंगा एट सोनपुर नियर पटना, है ना, कंटेन्स 2 स्ट्रीम्स काली गंडक एंड त्रिशूल गंगा, है ना। तो काली गंडक और त्रिशूल गंगा दो हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। ये त्रिशूल गंगा है, गंडक नहीं है, ठीक है। तो दो हैं ट्रिब्यूटरीज इसकी, त्रिशूल गंगा एंड काली गंडक, ठीक है। काली गंडक एंड त्रिशूल गंगा दो इसकी ट्रिब्यूटरीज है ना, दो इसको ज्वाइन करती है, ठीक है। और ये फिर फाइनली सोनपुर में ज्वाइन करती है गंडक को, ठीक है, सॉरी गंगा को। उसके बाद आती है घाघरा। घाघरा मापचंगू ग्लेशियर से, मापचाचुंगू ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, तिला, सेती, बेरी, इसकी 3 ट्रिब्यूटरीज हैं। इट मीट्स गंगा एट छपरा, है ना, छपरा पे मिलती है। कोशी कहाँ से आती है, देख लिया हमने, माउंट एवरेस्ट से आती है, ये भी नॉर्थ ऑफ माउंट एवरेस्ट से आती है। मेन स्ट्रीम अरुण वहाँ से आती है, फिर अरुण इज जॉइंड बाय सोन कोशी एंड तमूर कोशी, है ना, विच जॉइंस अरुण रिवर टू फॉर्म सप्त कोशी, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद और कौन सी रिवर है, रामगंगा। रामगंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, घरवार हिल्स नियर गैरसिन। गैरसिन अभी नई कैपिटल बनी है उत्तराखंड की, तो वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। कौन सी, रामगंगा। कहाँ थी रामगंगा, फिर से बताओ, रामगंगा इधर थी। तो ये उत्तराखंड से बेसिकली गैरसिन से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। जॉइंस गंगा नियर कन्नौज, ठीक है। दामोदर, फिर देखते हैं दामोदर ईस्टर्न मार्जिन ऑफ छोटानगर प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सॉरो ऑफ बंगाल एंड बराकर इज इट्स मेन ट्रिब्यूटरी, ये देखा था हमने, बराकर इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है। इसको सॉरो ऑफ बंगाल भी बोलते हैं हम, किसको, दामोदर को, ठीक है। फिर एक और दूसरी रिवर है शारदा रिवर हमने देखी थी, या फिर इसको दूसरा नाम क्या है इसका, सरायू रिवर, ठीक है। सारियू रिवर या फिर शारदा रिवर इसको बोलते हैं। कहाँ से ओरिजिनेट होती है, मिलाम ग्लेशियर से, जहाँ पे इसको गौरी गंगा बोलते हैं। इंडो नेपाल बॉर्डर में फ्लो करती है, तो अब नेपाल का बॉर्डर इधर है ना, ऐसे नेपाल है अपना, ठीक है। तो शारदा रिवर इधर से आती है। तो ये वाला जो आपका वेस्ट वाला जो बॉर्डर है ना, इंडो नेपाल का जो वेस्ट वाला बॉर्डर है, वहाँ से शारदा रिवर फ्लो करती है, ठीक है। एंड इट जॉइंस वेयर इट इज़ कॉल्ड काली और चौक, ठीक है। इसको जब ये वहाँ से आती है तो इसको क्या बोलते हैं, काली और चौक बोलते हैं, ठीक है। वेयर इट जॉइंस द घाघरा रिवर, समझ में आया। तो ये घाघरा रिवर को ज्वाइन करती है, ठीक है। घाघरा रिवर को ज्वाइन करती है, हमने देखा था, ये रहा ना घाघरा रिवर। इतना हौच पौच हो गया था ना इसमें कि आ नहीं पा रहा था। शारदा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, मिलाम ग्लेशियर से, और ये घाघरा को ज्वाइन करती है, ठीक है। यहाँ पे इसको, इससे पहले नेपाल में जब ये फ्लो करती है अलॉन्ग द इंडो नेपाल बॉर्डर, अलॉन्ग द वेस्ट इंडो नेपाल बॉर्डर ये फ्लो करती है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वहाँ पे काली और चौक, ठीक है। उसके बाद महानंदा दार्जिलिंग से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। गंगा को एज अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो महानंदा कहाँ ज्वाइन करती है, एज अ वेस्ट बैंक ट्रिब्यूटरी गंगा को ज्वाइन करती है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। दार्जिलिंग हिल से ओरिजिनेट होती है। फिर जाती है लास्ट वाली सन, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, अमरकंटक से, और इसको गंगा को कहाँ ज्वाइन करती है, अरा या फिर वेस्ट ऑफ पटना में ये इसको ज्वाइन करती है, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़े, अब देखते हैं आगे ब्रह्मपुत्रा के बारे में, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्रा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ब्रह्मपुत्रा ओरिजिनेट होती है तिब्बत से, कहाँ पे, कैलाश रेंज से नियर मानसरोवर लेक, ठीक है। और ग्लेशियर क्या नाम है, कहाँ कौन से ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, चेमयोंगडुंग ग्लेशियर से, ठीक है। चेमयोंगडुंग ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है ब्रह्मपुत्रा कैलाश रेंज में नियर मानसरोवर, वहाँ से ये फ्लो करती है तिब्बत में। तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं, त्सांगपो, जिसका नाम है द प्यूरीफायर, पाप धोने वाली रिवर, ठीक है। तो सैंगपो बोलते हैं, टी साइलेंट होता है तो इसको हम बोलते हैं सैंगपो। सैंगपो बोलते हैं हम इसको तिब्बत में जब ये फ्लो करती है, और तिब्बत में ही इसको एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है जिसका नाम है रंगो सैंगपो, ठीक है। रंगो सैंगपो इसको ज्वाइन करती है एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, और उसके बाद ये सैंगपो बन जाती है। फिर ये फ्लो करती रहती है, फिर ये एंटर करती है इंडिया में। तो ये जब ये एंटर करती है इंडिया में, उससे पहले ये नामचा बारवा में एक गॉर्ज बनाती है। नामचा बारवा एक ग्लेशियर है, ठीक है।
वहाँ पे ये गॉर्ज बनाती है, ठीक है। और ये एंटर करती है इंडिया में सदिया में। सदिया एक टाउन है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। वेस्ट ऑफ सदिया बेसिकली ये, आप देखोगे ना ऐसे ऐसे आ रही है, तो ये वेस्ट है ना, तो वेस्ट ऑफ सदिया, ये सदिया टाउन अगर है ना, ये अगर सदिया टाउन है तो ये वेस्ट ऑफ सदिया टाउन इंडिया में एंटर करती है। इंडिया में एंटर करने के बाद इसका नाम क्या हो जाता है, सियांग और दिहांग, ठीक है। तो ये याद रखना, तिब्बत में इसका नाम क्या होता है, सैंगपो। वहाँ पे ये रैंगो सैंगपो से ज्वाइन, रैंगो सैंगपो एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इसको ज्वाइन करती है। ओरिजिनेट इनिशियली ये कहाँ से होती है, कैलाश रेंज से नियर मानसरोवर लेक। ग्लेशियर का नाम क्या है, चेमयंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है। जब ये इंडिया में एंटर करती है, 90 डिग्री टर्न लेके इंडिया में एंटर करती है, तो इसका नाम हो जाता है सियांग या दिहांग। एंटर कहाँ पे करती है, वेस्ट ऑफ सदिया टाउन, ठीक है, इसका नाम हो जाता है सियांग दिहांग। फिर जब ये और फ्लो करती है तो इसको, अब देखो ये ऐसे फ्लो कर रही है ना, आप समझ लो आप ऐसे खड़े हो, ठीक है, आप इस साइड फेसिंग खड़े हो, तो आपके ये वाला साइड क्या हो जाएगा, ये वाला साइड आपका लेफ्ट साइड हो जाएगा और ये साइड आपका राइट साइड हो जाएगा। तो यहाँ से जितनी भी रिवर्स इसको ज्वाइन करेंगी वो हो जाएंगी उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, और यहाँ से इसकी जितनी भी रिवर ज्वाइन करेंगी वो उसकी हो जाएंगी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो जो भी फ्लो का डायरेक्शन होता है ना, उसका राइट हैंड साइड उसका राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाता है और उसका लेफ्ट हैंड साइड उसका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाता है, ठीक है। अब तो इसको कौन कौन सी ज्वाइन करती हैं, फिर जब ये इंडिया में एंटर कर जाती है तो उसको राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है दिबांग और सिकांग। और कौन, अब जैसे ये आगे बढ़ती रहती है ना, आगे बढ़ के कौन कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन करती हैं, एक है दिबांग, दिबांग और सिकांग भी बोलते हैं इसको, ये इसकी क्या है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। फिर लोहित ज्वाइन करती है इसको एज अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। फिर बुरही देहिंग है इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, धनसरी है, कलांग है। तो ये आपको याद रखने कौन कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, कलांग है, धनसरी है, बुरही देहिंग है, लोहित है और दिबांग और सिकांग है, ठीक है। तो ये आपको याद होने चाहिए सारे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं ब्रह्मपुत्रा की, ठीक है। कौन कौन सी है, दिबांग और सिकांग, लोहित, बुरही देहिंग, धनसरी एंड कलांग, ठीक है, ये हैं इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में कौन कौन सी इसको ज्वाइन करती हैं, सुबनसिरी, कामेंग, मानस एंड संकोश, ये हैं इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। समझ में आ गया, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, सुबनसिरी, कामेंग, मानस एंड संकोश, ठीक है, ये इसको एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती हैं। फिर ये बांग्लादेश में एंटर करती है, कहाँ पे एंटर करती है, धुबरी टाउन है, वहाँ पे ये 90 डिग्री का टर्न लेती है, ठीक है। और ये फाइनली साउथ मूव करने लगती है, ठीक है। तो जब ये साउथ मूव करने लगती है और ये बांग्लादेश में जब ये होती है तो वहाँ पे उसको एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन ज्वाइन करती है, तीस्ता। ऐसे फ्लो कर रही है तो इसका राइट राइट बैंक ये है, तो तीस्ता इसको एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है, ठीक है। वहाँ उसके बाद इसका नाम क्या हो जाता है, यमुना। तो तीस्ता के ज्वाइन, यहाँ तक ब्रह्मपुत्रा ही है इसका नाम, ठीक है। उसके बाद जब ये तीस्ता इसको ज्वाइन कर लेती है उसके बाद इसका नाम क्या हो जाता है, यमुना। फिर ये फाइनली पद्मा रिवर से मीट होकर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर देती है, ठीक है। तो ये था अपना ब्रह्मपुत्रा का सिस्टम, ठीक है, समझ में आ गया, 2-3 बार पढ़ोगे और समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी कंसेप्ट्स नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को रिकमेंड करें अपने दोस्तों को, और आप हमको अपने डाउट्स और क्वेरीज़ जो हैं वो queries@thelaymanway.com पे भेज सकते हैं, जहाँ पे हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।